नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार बात करेंगे पूर्णिया में रुपौली में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव की। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के तहत रुपौली की एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। रुपौली विधानसभा चुनाव में एक नायाब खेल हो गया है, एक बड़ा दिलचस्प खेल हो गया है और उस खेल की वजह से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की राह मुश्किल हो गई है। नीतीश कुमार की जो साख दांव पर लगी हुई है तो आने वाले दिनों में उनको झटका लग सकता है। पूर्णिया की रुपौली सीट भी उनके हाथ से निकल सकती है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए मुश्किल यह है कि एक सिटिंग सीट लोकसभा की वो गंवा चुके हैं पूर्णिया की। पूर्णिया हालांकि 4 सीटें जेडीयू हारी है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट भी जेडीयू की सिटिंग सीट थी, वो हार गई। निर्दलीय पप्पू यादव ने हरा दिया। उसके बाद अब दूसरी सिटिंग सीट है बीमा भारती की सीट, रुपौली की सीट। बीमा भारती यहाँ से जेडीयू की विधायक रही और कई बार रही हैं, लेकिन आरजेडी में वो शामिल हो गई थी लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू का साथ छोड़कर, और उसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। तो जाहिर है, बीमा भारती ने जब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 10 जुलाई को रुपौली की विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे रुपौली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत किसकी हार हुई है। लेकिन अब जिस खेल की हम बात कर रहे हैं उस खेल पर हम आ जाते हैं। देखिए, जेडीयू और बीमा भारती के बीच लड़ाई, हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है। शंकर सिंह भी इस लड़ाई में हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो विधायक रहे हैं इस विधानसभा सीट से। हालांकि बीमा भारती भी कई बार विधायक रही हैं और हाल तक वो विधायक थी इस सीट से। दिक्कत ये हो गई है जेडीयू की कि पप्पू यादव एक बार फिर जेडीयू के लिए विलेन साबित होने वाले हैं। जेडीयू को ये उम्मीद रही होगी कि पप्पू यादव कम से कम बीमा भारती का साथ नहीं देंगे, आरजेडी का साथ नहीं देंगे, और होता हुआ भी यही दिख रहा था। पप्पू यादव ने पहले ऐलान किया था, शर्त रखी थी अपने समर्थन के लिए, और पप्पू यादव का समर्थन क्यों जरूरी है पहले इसको समझ लीजिए। पप्पू यादव ने अभी पूर्णिया लोकसभा चुनाव जीता है, निर्दलीय चुनाव जीता है, लालू यादव के एमवाई समीकरण के तिलिस्म को भी तोड़ा है, मोदी नीतीश की दोस्ती के भी तिलिस्म को तोड़ा है, और चाहे वो लालू तेजस्वी हो, चाहे वो मोदी नीतीश हो, कोई ताकत पप्पू यादव को पूर्णिया में नहीं रोक सकी है। तो पप्पू यादव बहुत मजबूत फैक्टर हैं। वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो सब कुछ अभी पप्पू यादव के साथ है। तो सब कुछ पप्पू यादव के साथ है तो जाहिर है पप्पू यादव जिसके साथ रहेंगे, जिसका साथ देंगे, उसकी जीत सुनिश्चित होगी, उसके जीतने की उम्मीद ज़्यादा होगी। तो लग ये रहा था कि चूंकि बीमा भारती के खिलाफ एक तो उन्होंने चुनाव लड़ा है, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो पप्पू यादव भला क्यों साथ देने जाएंगे आरजेडी उम्मीदवार का। तो इसीलिए उन्होंने शर्त भी रखी थी कि देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से होगा तब तो हम अपना उम्मीदवार हम उसको समर्थन देंगे, नहीं तो जो अच्छा उम्मीदवार होगा हम उसको समर्थन देंगे। यानी पप्पू यादव ने एक तरह से साफ लहजे में कह दिया था कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को तभी समर्थन देंगे जब वो उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, किसी दूसरे पार्टी के या आरजेडी के उम्मीदवार को वो अपना समर्थन नहीं देंगे। लेकिन अचानक स्थिति और परिस्थिति बदली है और शायद कांग्रेस के कहने पर बदली है, कांग्रेस के मनाने पर पप्पू यादव माने हैं और उन्होंने आरजेडी के लिए वोट मांगा है, वो बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। तो पासा पलट गया है, खेल पलट गया है वोटिंग से पहले, और पप्पू यादव ने इस खेल को पलट दिया है। वो बीमा भारती का साथ दे रहे हैं, बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव और आरजेडी की केमिस्ट्री जम गई है अगर रुपौली में, तो फिर जेडीयू के हाथ से ये सिटिंग सीट भी निकल जाएगी। ऐसा लगता है जेडीयू के लिए ये सिटिंग सीट भी मुश्किल हो गई है। तो पप्पू यादव ने खेल बिगाड़ दिया है जेडीयू का, पप्पू यादव ने खेल खराब कर दिया है जेडीयू का। लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर जो तल्खी थी वो तल्खी अब कितनी बरकरार है नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में पूर्णिया विधानसभा उपचुनाव के लिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए पप्पू यादव ने फिलहाल ये तल्खी भुला दी है। भले ही वो कांग्रेस के कहने पर ही भुलाई हो, कांग्रेस के कहने पर ही वो माने हो, लेकिन अभी पप्पू यादव मान गए हैं और वो पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट के लिए वोट मांगा है। उन्होंने बीमा भारती के लिए खुलकर उनका समर्थन किया है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है।
और अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि पप्पू यादव के समर्थन से बीमा भारती शायद ये सीट आरजेडी की झोली में डाल दें और जेडीयू अपनी एक और सिटिंग सीट गंवा दे। एक लोकसभा की पूर्णिया सिटिंग सीट थी, संतोष कुशवाहा सांसद थे, वो हार गए। और फिर रुपौली सीट भी जेडीयू की सिटिंग सीट थी, ये सीट भी जेडीयू गंवा दे। तो लड़ाई त्रिकोणीय है। शंकर सिंह भी लड़ाई में है, निर्दलीय हैं, वो रहे हैं यहाँ से सांसद, लेकिन चूंकि अब पप्पू यादव ने समर्थन कर दिया है तो इस रेस में बीमा भारती सबसे आगे चली गई हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत लगाई है, जेडीयू ने भी पूरी ताकत लगाई है पूर्णिया रुपौली की विधानसभा सीट के लिए। और कितनी ताकत जेडीयू ने लगाई है जेडीयू के लिए, किस तरह से ये सीट साख का सवाल बन गई है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि नीतीश कुमार ने चुनावी सभा की। नीतीश कुमार के कई करीबी मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है रुपौली में। मंत्री लेसी सिंह हो, अशोक चौधरी हो, कई मंत्रियों का कार्यक्रम चल रहा है रुपौली में। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं ने, जेडीयू के बड़े नेताओं ने, चिराग पासवान ने, एनडीए के भी बड़े नेताओं ने रुपौली में सभा की है, कार्यक्रम किया है। तो पूरी ताकत लगा दी गई है। चिराग पासवान कल मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वो रुपौली गए, रुपौली में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। जो खबर सामने आई, तो जाहिर है एनडीए की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। बावजूद इसके एनडीए ये सीट निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी देखना पड़ेगा। निकाल पाएगी इसके चांस कम है, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि जेडीयू के ही विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने जेडीयू को उसकी जो जमीनी सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, वो बता दी। रुपौली में क्या चल रहा है और रुपौली में किसका पलड़ा भारी है, ये जेडीयू के विधायक ने ही बता दिया। और जेडीयू रुपौली में तीसरे नंबर पर है, जेडीयू में रुपौली की जमीन खिसकी हुई है। ये बात जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने ही कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो स्थिति लग रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग कलाधर मंडल के लिए, जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी बीमा भारती सबसे आगे है, सबसे पहले नंबर पर हैं। और उसके बाद माफ कीजिएगा, जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर शंकर झा हैं। तो इस तरह की बात कही है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने। तो जाहिर तौर पर उन्होंने साफ बता दिया कि पूर्णिया में क्या स्थिति है। जेडीयू विधायक के मुताबिक बीमा भारती का पलड़ा सबसे भारी है, पलड़ा सबसे आगे है। और सिर्फ जेडीयू विधायक के कहने पर ही नहीं, अब जब पप्पू यादव ने भी समर्थन कर दिया है तो माना जा रहा है कि बीमा भारती इस रेस में अब आगे हैं और उनके जीत की गुंजाइश ज्यादा है। 4 बार शायद वो विधायक रही हैं इस सीट से, और 5वीं बार वो शायद ये सीट निकाल ले जाएं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।